राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम ब्लाउज कटिंग करेंगे तो उसका अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक मैंने यहाँ रखा हुआ है। मैन फैब्रिक पर कुछ इस तरह से पैटर्न दिया हुआ है, बैक का और फ्रंट का इस तरह से, और बैक का गला इसमें ये वाला दिया हुआ है। साथ ही इसमें स्लीव का भी जो है बॉर्डर दिया हुआ है। इसको ओपन करके हम देख लेंगे तो ये स्लीव का बॉर्डर है। स्लीव हमारी यहाँ कलाई तक की है, फुल स्लीव पूरे हाथ की है ये। तो हम कटिंग करेंगे पहले अस्तर फैब्रिक को। तो सबसे पहले हम यहाँ अस्तर फैब्रिक को ओपन करेंगे। ये हमारा 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है, तो उसी पर हम कटिंग कर रहे हैं। फोल्ड ही किया हुआ है, इसमें से हमें स्लीव नहीं निकालनी है। तो हम पूरा जिस तरह से मैंने रखा हुआ है उसी पर बैक और फ्रंट की कटिंग करेंगे। अगर हमें स्लीव कट करनी होती तो हम इसे हाफ़ करते, पहले चेस्ट की चौथाई में 2 इंच प्लस करके उतना हाफ़ करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता उसमें से हम स्लीव कटिंग करते। तो हम अभी यहाँ पर हमें स्लीव के लिए कपड़े की ज़रूरत नहीं है, तो बैक और फ्रंट ही हम कट करेंगे। यहाँ से कपड़े को नीचे की तरफ से पहले एक जैसा कर लेंगे, और जो स्क्रीन पर हमारे मेज़रमेंट शो किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आज की कटिंग रहेगी। तो कपड़े को यहाँ एक्स्ट्रा भाग को कट करके अलग कर लें। कपड़े को मैंने एक जैसा कर लिया है। अब हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी ब्लाउज की जो है 15 इंच है, उसमें हम 1 इंच मार्जिन का लेंगे। 16 इंच पर मैं यहाँ मार्किंग कर लूँगी, 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन रहेगा। साथ ही हम आर्म होल यहाँ लेंगे 6 इंच के। तो 6 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। शोल्डर का नाप हमारा यहाँ पर रहेगा 6 इंच। अगर आप गला डीप बना रहे हो तो आप इसका शोल्डर 5.5 इंच ही लें। मैं यहाँ थोड़े छोटे गले पर बना रही हूँ, इसलिए मैंने 6 इंच के शोल्डर लिए हैं, और डीप नेक में आप 5.5 इंच के ही लें। इन निशान को अच्छे से मिला लें। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो फिटिंग हमारी रहेगी चेस्ट का चौथा भाग जो कि है 10 इंच। तो 10 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। साथ ही हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम कमर के निशान लगाएंगे। तो कमर का चौथा भाग यहाँ लेंगे हम 8.5 इंच, उसमें 1 इंच बैक के डॉट का और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। इनको हम एक जैसे मिला लें अच्छे से। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। उसके लिए जो टोटल आर्म होल है उसका हाफ हम यहाँ से कर लेंगे और इसे गोलाई देंगे 1.5 इंच की दूरी पर। गला छोटा है इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी ले रही हूँ। अगर आप गला डीप पहनना चाहते हैं तो 1 इंच की ही दूरी लेकर इस तरह से शेप बना लें आर्म होल का। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे जो कि ऊपर से है 3.25 इंच, और लंबाई में गला हमारा 8 इंच का रहेगा। साथ ही नीचे से चौड़ाई रहेगी 3 इंच की। मार्किंग करके स्केल से एक बॉक्स बना लें। यहाँ शेप देंगे हम गोल गले की। तो ये बैक पार्ट की ड्राइंग हमारी हो गई है। गले का शेप भी कुछ इस तरह से रहेगा, तो हम बाद में कट करेंगे जिस तरह से मैन फैब्रिक पर दिया हुआ है। अभी हम जो ड्रॉ किया उसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपको थोड़ा आराम से बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से ब्लाउज की कटिंग सीख पाएँ। यहाँ नीचे से भी हमें हल्का सा जो है शेप बनाना है, क्योंकि बड़े साइज़ में हमें इस तरह से अगर हम तिरछा कटिंग करेंगे तो हमारे यहाँ ब्लाउज कमर के अच्छे से फिटिंग रहेगा। तो ये बैक हमारा 40 साइज़ से हमने कट किया है। अब हम इसे अलग रख के फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट का ओपन साइड अपनी ओर रख लें, क्योंकि फ्रंट पर हमारे हुक रहेंगे और यहाँ हमें हुकाई के मार्जिन के लिए भी निशान लगाना होगा। तो मैं यहाँ 2 पॉइंट का मार्जिन लूँगी और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ध्यान रहे ज़्यादा मार्जिन ना ले, सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन काफ़ी है। ये निशान मैंने लगा लिया है। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से यहाँ रख लेंगे। लंबाई में हम फ्रंट को 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारे इसमें बेल्ट मार्जिन भी रहता है, तो हम 1 इंच इसे एक्स्ट्रा लेंगे। कपड़े को पहले नीचे से एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ मैं इसे कटिंग करके एक जैसा कर लेती हूँ, और बाकी हम जो बैक साइड दिया हुआ है उसी के हिसाब से
एज इट इज़ हम निशान लगा लेंगे जितना हमने बैक पर ड्रॉ किया था। आर्म होल को भी इसी तरह से पूरा ड्रॉ कर लें, शेप इस तरह से बना लें। अब हम बैक साइड को हटा लेंगे। सारे निशान हम स्केल से अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर आर्म होल का भी जो शेप है उसे इस तरह से बना लें जिसे हमने बैक साइड पर बनाया था। ये हमारा फिटिंग एरिया है, इसमें हम बढ़ाएंगे अभी, क्योंकि फ्रंट पे टक्स होते हैं तो इसे आधा या पौने इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लें। मैं यहाँ लगभग इसमें पौने 1 इंच तक मैंने बढ़ा दिया है। अब हम चेक कर लेंगे तो शोल्डर और आर्म होल बराबर है जिस तरह से हमने बैक पर लिया था। अब फ्रंट के नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ ली है पौने 3 इंच, साथ ही इसका गला लंबाई में है 5.5 इंच और चौड़ाई में 3 इंच का। गले की लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, बैक की भी और फ्रंट की भी। अब हम यहाँ इसको गोल गले का एक शेप देंगे कुछ इस तरह से। आर्म होल को हम गोलाई देंगे थोड़ा अंदर, आधा इंच हमें अंदर लेना है और इस तरह से फ्रंट वाले पल्ले पर हमें इस तरह से थोड़ी छटाई एक्स्ट्रा करनी होती है आर्म होल की। तो मैंने यहाँ आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा लिया है। अब हम इसे कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट का जो है कटिंग करेंगे। जो भी चेंजेस करने थे एक्स्ट्रा जहाँ हमें लेना था वहाँ हमने एक्स्ट्रा निशान लगा के कटिंग किया है। अब हम यहाँ पर लेंगे ऊपर 4 टक्स वाला पार्ट, हमें कितना बड़ा लेना है तो ये हमें लेना है 13 इंच का। 13 इंच का हमें तैयार रखना है, तो हम 14 इंच पे मार्किंग करेंगे तो 13 इंच का बन के तैयार होगा और 2 इंच का इसमें बेल्ट लगेगा, तब जाके 15 इंच का ब्लाउज़ टोटल लंबाई में रहेगा। अगर हमारा चेस्ट साइज़ ज़्यादा है तो ऊपर 4 टक्स वाला पार्ट हमें बड़ा लेना होता है और बेल्ट छोटा लेना होता है। इस बात का ध्यान रखें, वरना बेल्ट हमारा ऊपर की ओर चढ़ता है। ऊपर से टक्स पॉइंट हम लेंगे यहाँ 11 इंच पर और फ्रंट से इसकी दूरी रहेगी 4 इंच। ये देखिए, अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। इसको चौड़ाई देंगे टक्स को लगभग पौने 1 इंच की दूरी लेते हुए। टोटल 1.5 से 2 इंच का टक्स ये होता है चौड़ाई में, उस हिसाब से यहाँ 1 इंच ऊपर हम मार्किंग करके बेल्ट का शेप देंगे। बेल्ट का शेप देने के लिए हमें टक्स के यहाँ थोड़ा घुमाव देना होता है। ये देखिए, जहाँ से मैंने थोड़ा हल्का सा नीचे आता हुआ लिया है, जहाँ हम बड़ा टक्स लगाएंगे। कटिंग करके मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से शेप क्रिएट होगा। और यहाँ लास्ट में हल्का सा ऊपर है आधा इंच। तो इस तरह से ये जहाँ हमने टक्स लगाना है बड़ी साइज़ का, वहाँ हमने थोड़ा सा इसको डीप दिया है। जब हम इसे टक्स को लगाएंगे तो सीधा हो जाएगा। और यहाँ हम बेल्ट पर भी जो हमने ये कर्व आया है इसको सीधा कर लेंगे, क्योंकि ऊपर टक्स लगाने के बाद वहाँ पर सीधी लाइन हो जाएगी, तो हमें बेल्ट भी सीधा ही चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल दिया है। ये 3 इंच का है और 2 इंच का ये बनकर तैयार होगा। आधा इंच में सिलाई मार्जिन जाएगा दोनों तरफ का। अब हम टक्स के निशान लगाएंगे तो यहाँ से हमें तिरछा लेना है 1.5 इंच, यहाँ से भी तिरछा लेना है 1.5 इंच और इस वाले टक्स को हमें अपने अपने डायरेक्शन में दोनों को मिला देना है कुछ इस तरह से। अब आर्म होल वाले टक्स को हम यहाँ लेंगे बड़े टक्स से 2 इंच की दूरी पर और यहाँ होना चाहिए 1.5 इंच की दूरी। तो इस तरह से चारों टक्स के हमने निशान लगा लिए हैं और ये हमारा फ्रंट भी कटिंग हो चुका है और परफेक्ट है ये 40 साइज़ से। तो आपको भी अगर 40 नाप से ब्लाउज़ कटिंग करनी है तो मैंने आज का कटिंग वीडियो बड़ा ही आराम से बनाया है, स्लो बनाया है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। बैक की कटिंग मैंने अभी नहीं की है, मैन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए ही मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो इसकी कटिंग करने के बाद हम स्टिचिंग शुरू करते हैं इस ब्लाउज़ की। तो कटिंग करके मैंने सारे पार्ट कटिंग कर लिए हैं, स्लीव भी कट कर ली है। स्लीव की लंबाई इसमें 22 इंच की है, उस हिसाब से मैंने इसको कट किया है। स्लीव की कटिंग का भी मेथड मैंने बताया हुआ है चैनल पर, तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। बैक को तैयार हम करेंगे यहाँ पर। तो बैक में मैंने जो है थोड़ा जॉइंट आया है, देखो चौड़ाई में, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो कभी कभी जो छपाई आती है वो कम पड़ जाती है। तो मैंने यहाँ जॉइंट लगा दिया है साइड में, जो कि सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब हमारा गले की चौड़ाई ज़्यादा है और जो हमने कट किया है वो थोड़ा कम है। उसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि छपाई वाला हिस्सा चौड़ाई में ज़्यादा है, इसको इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे तो ये यहाँ पर चौड़ा हिस्सा ज़्यादा है। हमारे गले की दूरी लगभग पौने 3 इंच है और ये लगभग 4.5 इंच तक है। जो एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरह से सिलाई लगाकर कम कर देंगे।
और ये गला अब हमारा थोड़ा सा सकड़ा हो गया है। अब अस्तर फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ हमें सभी तरफ गोलाई लेते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो सीधे साइड से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे अच्छे से इसमें दिख रहा है कि कितना लेना है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ सिलाई लगाकर इसको नेक को कवर कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ कटिंग करके छोटे छोटे कट्स पूरे पैटर्न पर गले के डाल देंगे। कमर को भी हम इसी तरह से अंडरग्राउंड सिलाई लगाकर तैयार कर रहे हैं आज। आप चाहें तो पलटकर पट्टी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ नीचे भी सिलाई लगाकर मैंने पैक कर दिया है। साइड से इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और सभी जगह एक जैसा कर ले हाथ की सहायता से, और या प्रेस भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको एक जैसा कर लिया है, ये देखिए। अब हम सभी तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई वीडियो थोड़ा फास्ट है क्योंकि कटिंग थोड़ा मुझे आराम से बताना था, तो मैंने काफ़ी स्लो वीडियो बनाया कटिंग का, और सिलाई आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो आप कर पाएंगे, इसलिए मैंने सिलाई में हल्का सा फास्ट किया है। ये देखिए, सभी तरफ सिलाई लगाकर इस तरह से पैक कर लें और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो मैन फैब्रिक का उसे कटिंग करके अलग कर लें। अब हम कपड़े को इस तरह से सेंटर तक फोल्ड करना है और यहाँ टक्स लगा लेने हैं। बैक टक्स हमें कुछ इस तरह से लगा लेने हैं। इसकी कोई मेथड इतना फिक्स नहीं होता है, तो जिस तरह से मैं लगा रही हूँ लंबाई में आप इसको 4 इंच तक ले सकते हैं, बड़े नाप में, छोटे नाप में 4.5 इंच तक। तो ये टक्स भी हमारे लग के बैक साइड कंप्लीट है। अब हम फ्रंट रेडी करेंगे। तो फ्रंट ये 4 टक्स का है, तो इन्हें हमें जहाँ हमने टक्स लगाए थे कट डाल देने हैं ताकि दूसरी साइड भी हमें टक्स का डायरेक्शन मिल सके। और ये जो पॉइंट है इनको पकड़ते हुए दूसरी साइड भी हमें पॉइंट के इस तरह से डॉट लगा लेने हैं और उल्टी तरफ रख के इनको कट्स की तरफ डायरेक्शन दे देना है। तो 4 टक्स इधर भी लग गए हैं। अब दोनों को हमें मैन फैब्रिक के साथ स्टिच करना है। तो यहाँ मैन फैब्रिक को रखते हुए सभी तरफ सिलाई लगाकर अटैच कर लें। इस तरह से अटैच करके हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अलग कर लेंगे मैन फैब्रिक वाला। उसके बाद हम टक्स लगाएंगे। टक्स लगाने के लिए मैं आपको थोड़ा स्लो बताऊंगी ताकि आप इसे अच्छे से लगा पाएँ। ये देखिए, सबसे बड़ा टक्स हमारा ये वाला है जिसकी चौड़ाई 1.5 से 2 इंच की दूरी तक की है। तो ये लगाते ही चेस्ट की इसमें अच्छा सा उभार आना शुरू हो जाता है। साथ ही सारे टक्स हमारे बाकी के आधा इंच की चौड़ाई के हैं। तो शुरुआत में आधा इंच से लेना है, बाकी फिर नीचे इसमें उतार ले लेना है। ये 3 टक्स देखो, अब हमें इस तरह से उभार देते हुए टक्स लगाना है। हमें इस तरह से इसमें देखना है कि किस तरह से इसमें उभार अच्छे से आता है। ये देखिए, तो टक्स लगाने के बाद कितना परफेक्ट उभार आया है। 40 साइज़ पर हम जब इसे वियर करेंगे तो हमें किसी पैड की ज़रूरत नहीं है। एकदम इसमें कटोरा शेप बन गया है और बहुत अच्छी फिटिंग और लुकिंग इसकी फ्रंट पर आती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि टक्स किस तरह से लगा रहे हैं, किस साइज़ के लिए लगा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों साइड मैंने इस तरह से कंप्लीट कर ली है, सेम बने हैं दोनों। अब बेल्ट तैयार करते हैं। बेल्ट यहाँ जो है मैंने इस फैब्रिक के कट किए हैं क्योंकि जो हमारा उसमें दिया हुआ था उसमें बेल्ट कटिंग का कपड़ा नहीं था, तो मैंने प्लेन फैब्रिक का इसमें बेल्ट कट कर लिया है जिससे मैंने स्लीव कट की थी उसी फैब्रिक से। तो यहाँ हम इसको बेल्ट को मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को दोनों को एक साथ रख लेंगे। नीचे मैं इसमें पट्टी अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो तुरपाई पट्टी भी अटैच कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस किस तरह की अपन पट्टियाँ लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ बिना तुरपाई वाली फ़िक्स कर रही हूँ। ऐसे इसको रखना है सीधी साइड पर और दोनों फैब्रिक को इस तरह से फैलाते हुए अस्तर फैब्रिक की तरफ इसे फ़ोल्ड कर देना है। एक फ़ोल्ड और हमें यहाँ लगा लेना है ताकि हमें किसी तरह की तुरपाई ना करनी पड़े। आप चाहें तो तुरपाई वाला भी इसमें पट्टी लगा सकते हैं। तो ये जो है बेल्ट हमारा बन चुका है। दोनों इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इन्हें 4 टक्स वाले पार्ट पर अटैच करेंगे। तो जो जिस साइड का है उस साइड हमें इन्हें रख लेना है और इस तरह से रखते हुए फिक्स कर देना है दोनों बेल्ट को। बड़े टक्स को मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर देती हूँ। आप देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से मैंने उसको अंदर फ़ोल्ड कर दिया है ताकि वो बाहर की तरफ ना रहे ज़्यादा। ये यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। बेल्ट पर मैं हमेशा 2 सिलाई लगाती हूँ, तो मैंने 2 सिलाई लगा ली है। इसे पलट कर देखेंगे किस तरह का लगकर तैयार हुआ है। ये देखिए, उभार भी परफेक्ट है, बेल्ट भी बहुत अच्छे से लग गया है। अब ये बेल्ट कितना सकड़ा, ये चीज़ देखिए आप। अगर आपका चेस्ट साइज़ ज़्यादा है तो आपको ये पार्ट बड़ा रखना है, इस बात का ध्यान रखें, और बेल्ट को सकड़ा रखना है, वरना बेल्ट ऊपर की तरफ चढ़ेगा अगर बेल्ट चौड़ाई में ज़्यादा रहा और 4 टक्स वाला पार्ट कम रहा।
मैं आपको इंची टेप से नाप के बता देती हूँ। ये 13 इंच का परफेक्ट बना है और ये 13 इंच आपके लिए ज़रूरी है अगर आप बड़े साइज़ के ब्लाउज़ आपको बैठते हैं तो ये बात ध्यान रखें। अक्सर प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, बेल्ट ऊपर चढ़ते हैं, तो ये इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो बेल्ट ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेंगे। उसको जो है पर्याप्त कपड़ा हमारे चेस्ट पे हो तो बेल्ट ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता है। दोनों साइड हमने इस तरह से तैयार कर लिए। अब हम लगाएंगे हुकाई की पट्टी। उसके लिए मैं यहाँ पर जो है अस्तर फैब्रिक की ही दोनों पट्टियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मैन फैब्रिक इसमें ज़्यादा नहीं है, स्लीव भी बड़ी निकाली है इसलिए। तो एक की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है और एक की 1.25 इंच तक। ये जो है चौड़ी वाली पट्टी हमारी आई पट्टी होती है और सकड़ी वाली हुक पट्टी, तो दोनों मैं यहाँ रख लेती हूँ। आप आपके सुविधा हिसाब से इसको जिधर चाहें उधर लगा सकते हैं, जिस तरह पे आपका हाथ सेट है। मैं लेफ़्ट साइड की तरफ हुक पट्टी को लगा रही हूँ। इस तरह से रखते हुए मैंने हल्का सा एक चुन्नट बीच में दिया है, क्योंकि जब हम पलटते हैं ये देखिए तो पलटने में इसे आसानी होती है और तुरपाई करने में भी इसमें कोई सल वगैरह नहीं बनते हैं। इसे अंदर की तरफ पलट कर मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप बिना सिलाई के डायरेक्ट तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं जो ओपन है उसी पे तुरपाई करूँगी, बाकी मैंने सिलाई लगा दी एक साइड। दूसरी वाली पट्टी हमें इस तरह से उल्टी साइड से रखनी है, नीचे की तरफ से शुरू करते हुए स्टिच लगा देनी है पूरे पे। इसे हम पलट कर फिर ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है कुछ इस तरह से देखिए, और इसे हमें हाफ़ फोल्ड करना है, पूरा फोल्ड नहीं कर देना, हाफ़ रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा होती है इस पर आई बनाई जाती है। आप चाहें तो यहाँ मशीन की आई भी बना सकते हैं। मैं सुई धागे वाली आई बनाऊँगी, तो मैंने इसको पूरा पैक कर दिया है। आई पट्टी भी हमारी लग गई है। इसमें जो धागे वगैरह एक्स्ट्रा हो उसे कटिंग कर ले और दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख कर चेक कर ले। अगर कोई बड़ी छोटी है तो उसे भी आप कटिंग करके, एक्स्ट्रा कटिंग जो भी हो उसे कट करके अलग कर लें। तो यहाँ पर हुक पट्टी हल्की सी बड़ी हुई है तो मैं उसकी छटाई कर रही हूँ। इस स्टेज पर आप जो है यहाँ गले को डीप भी कर सकते हैं। अब हम नेक पट्टी लगाएंगे, तो मैंने क्रॉस पट्टियाँ ली है 2, उसको मैं डबल फोल्ड करते हुए आगे से मुँह फोल्ड कर दिया है और पूरे नेक लाइन पर इस तरह से ढील देते हुए स्टिच करूँगी। ध्यान रखें मैं पट्टी लगा रही हूँ तो इसको ढीला रख रही हूँ। अगर पाइपिंग लगानी हो तो थोड़ा खींच के लगाएं, थोड़ा सा स्ट्रेच ले लें उसमें। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से फिक्स कर दूँगी। ये देखिए फिक्स ये हो गई है। अब हमें छोटे छोटे कट्स राउंड के यहाँ डाल देने हैं और पलट कर इसको अंदर की तरफ सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकती हैं। मैं यहाँ सिलाई लगा कर इसको फिक्स कर रही हूँ। ये अच्छी गोलाई के साथ लगकर तैयार हुई है। देखिए ये पूरी तरह से गला गोल बना हुआ है। दोनों साइड इसी तरह से लगा ले। अब हम बैक को रखेंगे और ऊपर से रखेंगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट को और शोल्डर अटैच कर लेंगे, क्योंकि अब हमारा बैक और फ्रंट रेडी है तो शोल्डर अटैच कर लें। अब हम स्लीव लगाएंगे, तो स्लीव लगाने के लिए हमें साइड पोर्शन चेक कर लेना है। ये यहाँ वाला कहीं कोई बड़ा हुआ हो छोटा हो तो आप यहाँ चेक कर लें और जो एक्स्ट्रा हो उसकी कटिंग करके अलग कर लें। तो बैक हल्का सा बड़ा हुआ था तो मैंने छटाई कर ली है और दोनों साइड इसी तरह से चेक कर लेनी है स्लीव लगाने से पहले। दोनों में सेम था तो मैंने हल्का हल्का निकाल दिया। अब स्लीव का हमें आगे वाला मुंह फोल्ड कर देना है। मैं यहाँ 2 सिलाई से इसको फोल्ड लगा रही हूँ। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे ब्लाउज पे। तो ये ब्लाउज है, अब हमें स्लीव लेनी है। स्लीव का लेना है हमें सेंटर और कट डाल देना। इस कट को मिलाना है हमें यहाँ पर शोल्डर सिलाई से और उंगलियों की सहायता से अच्छे से नाप ले, ताकि कोई बड़ा छोटा हो तो पता चल जाता है। वैसे मेरी स्लीव कभी भी बड़ी या छोटी नहीं होती। जिस मेथड से मैं कटिंग करती हूँ मैंने इस जो है वीडियो पर भी अपलोड किया हुआ है, किस तरह से करने से हमारे जो है स्लीव बड़ी या छोटी नहीं रहती। स्लीव लग चुकी है, देखिए मैंने पलट कर भी देख ली, अच्छे से परफेक्ट लग चुकी है। दोनों स्लीव सेम मेथड से लगानी है। ये देखिए कट से इसको इस तरह से नाप लेना है और स्लीव को अटैच कर देना है। दोनों स्लीव लगाने के बाद हम साइड में सिलाई लगाएंगे और ब्लाउज़ को फिटिंग देंगे। तो मैं सीधे साइड पर सिलाई लगा रही हूँ, फिटिंग एरिया तक ही लगाऊंगी, क्योंकि इसमें स्लीव बड़ी है तो मैं स्लीव में इनविजिबल सिलाई नहीं कर रही हूँ। यहाँ तक मैंने इसको सीधे पार्ट पर सिलाई लगा ली है। दोनों साइड अच्छे से चेक कर ले, बराबर देख लें, बड़ा छोटा पार्ट कोई सा भी नहीं होना चाहिए, वरना फिटिंग लगाते समय परेशानी आती है। तो ये मैंने सीधे साइड पर कुछ इतनी सिलाई लगा ली है। अब इसे पलट लेंगे और पलट कर हम फिटिंग लगाएंगे। तो जो भी फिटिंग एरिया है उसको इस तरह से पकड़ते हुए जहाँ जहाँ मार्जिन रखा है उस एरिया में हमें 2-2 सिलाई लगा लेनी है। जितना भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था वहाँ पर
उसके बाद हम फिटिंग चेक करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड 2-2 सिलाई लगा लिए। अब हम मेन फिटिंग चेक करेंगे। तो आई हुक की 2 पट्टियाँ होती है, तो आई पट्टी हमें छोड़नी होती है। जिस साइड आई पट्टी है उधर हुक पट्टी को नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि वो अंदर की ओर फोल्ड होती है। अब यहाँ चेस्ट का हमें कमर का चौथा भाग लेना है, जो कि हमारा 8.5 इंच है, तो मैंने मार्किंग कर ली है। चेस्ट का यहाँ चौथा भाग लेना है। ध्यान रखें चेस्ट का चौथा भाग ही ले, एक्स्ट्रा आप 2 पॉइंट मार्जिन भी ना लें, वरना यहाँ क्रीज बनेगी और झोल आएगा। इस तरह से मिला दें। स्लीव में आप हल्का ढीला रखें, वरना अगर टाइट कर लिया तो स्लीव जो है खींचेगी। तो मामूली सा मार्जिन इसमें रखें और पूरे हाथ का इस तरह से तिरछा सिलाई लगाकर तैयार कर ले और ब्लाउज कंप्लीट कर ले। ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो फाइनल लुक कुछ इस तरह से रहा है इसका। परफेक्ट गला, परफेक्ट इसमें देखो टक्स कितने अच्छे निकल के आए। मैंने 40 साइज़ के इसमें पैड रखे हुए हैं अंदर, तब जाके इसका लुकिंग आप देखिए किस तरह का रहेगा पहनने के बाद, वो मैंने इसमें दिखा दिया है। गला भी इसमें छोटा है, क्योंकि ज़्यादा बड़े गले हेवी चेस्ट पर जो है कम पसंद आते हैं लेडीज़ को, तो उस हिसाब से मैंने कटिंग की है। और ये इसका स्लीव पूरा है कलाई तक का। बॉर्डर बड़ा सुंदर सा लग रहा है इसका स्लीव, और इसमें बेल्ट एक ही कलर के रहे हैं, बाकी इसमें इस तरह से दिया हुआ था। ये पार्ट भी मैंने आपको समझा दिया है किस तरह से हमें लंबाई लेनी है, वरना अगर बेल्ट ऊपर चढ़ेगा अगर हमने थोड़ा भी छोटा कर दिया। तो ये पूरा ढलान होना चाहिए यहाँ पर, और नीचे पट्टी ज़रूर अटैच करें, वरना आपका ब्लाउज ऊपर की तरफ मुड़ेगा। पट्टी अटैच करने से मुड़ता नहीं है। और ये जो भी हैवी चेस्ट पर भी बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से कटिंग करें, स्टिचिंग करें। मैंने आज आपको बड़ी बारीकी से समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, और भी अगर ब्लाउज वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। छोटे नेक के अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर लिए थे, आप डीप नेक के अकॉर्डिंग कटिंग करें। अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।